नॉर्वे के बारे में तमाम दोस्तों ने सुना होगा। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन यूरोपियन शेंजन कंट्री है जिसका वीज़ा लेना पाकिस्तानियों के लिए नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो इसकी वीज़ा रेशो रही है लास्ट कुछ 2 सालों में, इस वक्त इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसका वीज़ा लेना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि आप नॉर्वे बगैर वीज़ा के जा सकते हैं तो आप उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। 2024 में भी आप नॉर्वे का एक इलाका है, नॉर्वे का एक आयरलैंड है जिसके ऊपर आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। आपका कोई भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, किसी किस्म का वीज़ा नहीं चाहिए। आप नॉर्वे का एक इलाका है जिसे स्वलबर्ड कहते हैं या स्वलबर्ड कहते हैं। ये इलाका है नॉर्वे का जो कि बिल्कुल नॉर्वे के साउथ में वाक़या एक काफ़ी बड़ा इलाका है जो तमाम दुनिया के किसी भी कंट्री का सिटीज़न अगर स्वलबर्ड जाना चाहता है तो उसे जाने के लिए किसी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानियों, अगर आप भी स्वलबर्ड जाना चाहते हैं तो स्वलबर्ड जाने के लिए आपको किसी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि अगर वीज़ा फ्री है, इतना बड़ा कंट्री है, इसका वीज़ा फ्री है, तो क्यों नहीं जाते। बात इसकी ख़त्म होती है कि यहाँ पर आपको कोई भी फ़्लाइट नहीं लेके जाएगी, कोई भी आपको कश्ती नहीं लेके जाएगी, कोई भी आपको शिप नहीं लेके जाएगी। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि आप अगर स्वलबर्ड जाना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे जाना होगा। तो नॉर्वे जाने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि स्वलबर्ड जितनी भी लिंक हैं, लाइक फ्लाइट लिंक है या फिर आप कह सकते हैं कि शिप लिंक है, तमाम की तमाम नॉर्वे से लिंक है। और दुनिया का कोई भी कंट्री इस यहाँ पर ना तो फ्लाइट लेके जा सकता है ना ही अपनी शिप लेके जा सकता है। लास्ट 2016-17 की अगर मैं बात करूं तो रशिया काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ था फ्लाइट के हवाले से या शिप के हवाले से, लेकिन नॉर्वे ने उसे भी मना कर दिया है। अब कोई भी बंदा अगर स्वलबर्ड जाना चाहता है तो उसके पास नॉर्वे का शेंजन वीज़ा होना लाजमी है। बगैर शेंजन वीज़ा के आप नॉर्वे के जजीरे स्वलबर्ड में नहीं जा सकते। 2017 और 2018 की मैं बात कर रहा था। बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो स्वलबर्ड अभी भी आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा सख्ती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। वो कुछ इस तरह करते हैं कि रशिया का वीज़ा आपको दिलवाते हैं, रशिया लेके जाते हैं। रशिया की जो बिल्कुल कोस्ट साइट है, जिसे कोस्ट साइट कहते हैं, जो कि नॉर्वे और रशिया की बॉर्डर साइट है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो शिप हैं जो ग्रीनलैंड की तरफ जाती हैं, जो आइसलैंड की तरफ जाती हैं, जो कनाडा की तरफ जाती हैं, वहाँ से लिंक करवा के आपको स्वलबर्ड बेचते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि स्वलबर्ड में जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो कम से कम टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड किया गया है, वो -8 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वलबर्ड में कितनी ठंड है। स्वलबर्ड में अगर कोई भी बंदा लाइक रहता है तो वहाँ की ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो सिटीज़न बन जाते हैं। आपको ना ही अपना वीज़ा न्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। आप जितनी देर मर्जी रहें, आपको ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा, ना ही आपकी किसी किस्म की कोई इमिग्रेशन होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने एंट्री लेनी है और आप लाइफ टाइम के लिए उस कंट्री में रह सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्वे में बहुत से पाकिस्तानी नहीं है, बहुत से इंडियन नहीं है, बहुत ही कम आबादी है। ऑलमोस्ट आप अगर गूगल के ऊपर देखें तो तकरीबन 900 समथिंग लोग इस कंट्री में रहते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा जब ठंड होती है तो वो भी नॉर्वे में आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो ये जितने भी ये वीज़ा फ्री ऑफर्स होती हैं, इनमें कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से ये कंट्री अलो करती हैं। अगर लाइक नॉर्वे ने अगर स्वलबर्ड पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए फ्री किया है तो उसका यही रीज़न है कि आप पहुंच ही नहीं सकते। तो नॉर्वे ये भी कर सकता था कि स्वलबर्ड के अलावा इसके और भी काफ़ी ज़्यादा जजीरे हैं, जैसे कि
इसका एक छोटा सा जजीरा है जो कि नॉर्वे और डेनमार्क के दरमियान में एक वाक़ छोटा सा जजीरा है जिसे सीपी जजीरा कहते हैं। उसे भी वीज़ा फ्री कर सकता था लेकिन नहीं किया, उसने स्वेलबर्ट ही किया, क्योंकि सिर्फ वो एज अ नाम के लिए कह सकते हैं कि इसने पूरी दुनिया के लिए किया है। आपको जाने के लिए नॉर्वे में एंट्री लेनी होगी और नॉर्वे में एंट्री बगैर शेंजन वीज़ा के, बगैर वीज़ा के आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी बातें हैं, सिर्फ ये लिखने में ही अच्छी लगती हैं और लिखी ही हैं, कोई भी इनका प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा वीज़ा फ्री बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस चैनल टीच वीज़ा को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।